आइए अपनी वही पावन कथा की ओर पुनः उसी प्रसंग की ओर चलते हैं जहां पर राजा रघुगण को महाराज जड़ भरत जी उपदेश दे रहे हैं। उपदेश देते हुए जैसे ही राजा रघुगण कह रहा है, महाराज नाहम विशंके सुरराज वज्रान नात्रयक्ष शूलान यमस्व दंडात नान्यर के मानो निलवित्ति पास्त्रात शंके ब्रह्म कुलाव नासात। रघुगण कह रहा है, महाराज मैं ना तो इंद्र के दंड वज्र से डरता हूं, ना यम के दंड से डरता हूं, ना भगवान शंकर के त्रिशूल से डरता हूं। अगर डरता हूं तो बस एक ही बात से डरता हूं कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, मेरे द्वारा किसी साधु ब्राह्मण का अपमान नहीं हो जाए, क्योंकि आप मुझे ब्राह्मण सदृश मालूम पड़ रहे हैं, आप यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से उसने भरत जी को निवेदन करते हुए चरणों में प्रणाम किया। भरत जी ने ऐसा दिव्य उपदेश राजा रघुगण को दिया कि उसको भगवत मार्ग की प्राप्ति हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करता है, जो भगवान के नाम की कीर्तन नहीं करता है, उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। कोई दुष्कर्म करता है, दुष्कार्य करता है, उस व्यक्ति को अनेक अनेक नरकों की प्राप्ति होती है। अपने सुखदेव जी महाराज ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया है। कहा भैया 28 प्रकार के नरक हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसे ही नरक में जाना पड़ेगा। जैसे जो पराई स्त्री और पराये धन का हरण करता है वह तामिश्र नरक में जाता है। उसे यम के दूत कालपास से बांधकर बलात् इस नरक से गिराते और उसे भोजन नहीं मिलता, इसलिए वह लाठियों से पीटा जाता है। तड़प तड़प बहुत जोर से उसकी तड़पन होती है और तड़प तड़प करके सारी यातनाओं को भोगता है। जो मनुष्य कहता है कि तू मेरी धर्म की बहन है या शिष्या है, इस प्रकार वंचना कर उसका उपभोग करता है, उस व्यक्ति को अंध्र तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। वहां पर उसे बहुत भारी यातनाओं को भोगना पड़ता है। उसका शरीर ऐसे सूख जाता है जैसे कोई जड़ से कटा हुआ वृक्ष सूख जाता है, सारा शरीर सूख जाता है। वो त्राह त्राह करके घोर पीड़ा से व्याप्त होता है, भटकता हुआ पाप भोगता है। जो मनुष्य अहंकार या मानवता बस प्राणियों को से द्रोह करने लगता है, जो अकारण कोई द्वेष करने लगता है, महाराज उस व्यक्ति को रौरव नरक की प्राप्ति होती है। रौरव नरक में जाता है, वहां भूर श्रृंग नाम के जीव उसके मांस को नोच नोच करके खाते हैं। तब उसकी शरीर में वो वेदना होती है ना, उसमें इतना कष्ट होता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे। जो अपने पेट के लिए जीवित पशुओं को मारता है, जो अपने भोजन बनाता है, मांस भक्षण करता है, उस हृदयहीन व्यक्ति को तो महाराज वो राक्षस से गए हुए व्यक्ति को यम के दूत पकड़ करके ले जाते हैं और खौलती हुई नदी में, खौलते हुए तेल की कढ़ाई में उस जीव को डाल देते हैं, जिससे वो व्यक्ति तड़प तड़प करके अपने पापों को भोगता है। इस प्रकार से जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी प्रकार से नरक योनि मिलेगी। सुखदेव जी महाराज घबरा गए, सुना रहे हैं परीक्षित जी घबरा गए, बोले महाराज इन नरकों से बचने के लिए क्या उपाय है। परीक्षित जी को सिर्फ एक ही उपाय बताया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन सकृन मनः कृष्ण पदार बिंदयो निर्वेशितम तद गुण रागी ऐरिहा नाते यमं पास भृतस्य तदभृतान् स्वप्नोपि पृश्यन्ति चीर्य निकृष्टाः। भैया जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, खड़े होकर के अच्छे नहीं लग रहे हैं, बैठ जाइए आप लोग, सभी लोग बैठ जाएं। खड़े होकर के कथा श्रवण नहीं की जाती, ये विशेष ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ नहीं कहीं पर भी
जहां पर भी कथा भागवत प्रवचन आदि चल रहे हो वहां श्रद्धा पूर्वक बैठ करके श्रवण करना चाहिए। सुखदेव स्वामी समझा रहे हैं, राजन सक्रिन मनः कृष्ण पदार बिंदयोः, जिन्होंने एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया, जिन्होंने अपने मस्तक को भगवान के चरणों में एक बार भी नहीं झुकाया, भगवान की पूजा नहीं की, संतों की सेवा नहीं की, ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, उन व्यक्तियों को बलात् इन नरकों से कोई नहीं बचा सकता। अगर इन नरकों से बचना है तो भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। आइए इस विषय में एक इतिहास सुनाते हैं। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासिरपति अजामिला, नामना नष्टि सदाचारो दास्यः संसर्गे दूषिता। महाराज एक कानकुब्ज ब्राह्मण था, बड़ा वेद पाठी धर्मज्ञ ब्राह्मण। एक दिन क्या हुआ कि भगवान के सेवा के लिए बगीचे में पुष्प तोड़ने के लिए गया और उसने बगीचे में एक वेश्या को परपुरुष के साथ में देख लिया। जैसे ही उसने देखा तो उसको दृष्टि दोष लग गया, उसके मन में पाप आ गया। महाराज धीरे धीरे करके उसने सब पूजा पाठ यम नियम सब छोड़ दिया, बस उसी वेश्या को भजने लगा। इसलिए भैया जो भी गलत वस्तुएं होती, जो गलत चीज होती है, इनको देखने से भी पाप लगता है। आज वेद पाठी ब्राह्मण कहां वेश्यागामी हो गया, मांस भक्षण करने लगा, मदिरा का पान करता है, वन में जाके शिकार करता है, मांस को घर में लाता है। उसकी पत्नी बेचारी धर्म पत्नी बड़ी सुशील है, बड़ी सरल है, वो समझाती है, परंतु वो दुष्ट एक बात नहीं मानता। अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनती। पत्नी बहुत प्रयास करती है। एक दिन क्या हुआ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भैया एक विशेष सूचना, अभी अभी भगवान का जो हजारा ढला है, अब इसके बाद में भगवान की पांव पखराई होगी। जो भक्त गांव की ओर निकल गए, जो जा रहे हैं, वो भैया बिना भगवान के पांव पखारे ना जाएं। भगवान भोलेनाथ के पांव पखरेंगे, पूजन होगा, उसको भी कार्य पूरा करके ही जाएं। भगवान के बिना पैर पखारे ना जाएं कोई। बोलिए शंकर भगवान की जय। अजामिल मदिरा पान किए हुए घर में आया, लेकिन वो पत्नी की नहीं सुन रहा। वेश्याओं के यहां जाता है, घर का सारा धन लुटा दिया। एक दिन उसके घर में कुछ संत पहुंचे। संतों ने भोजन की याचना की तो अजामिल की जो पत्नी है उसने कहा, महाराज हमारे घर में मांस मदिरा का भक्षण होता है, हम आपको अपने घर में भोजन नहीं करा सकती। तो कहा, देवी कोई बात नहीं, हमें आप आटा दाल चावल सूखा सामान दे दीजिए, हम आपके दरवाजे पर बाहर बैठ करके बना लेंगे और भोजन करके प्रातः काल हम यहाँ से चले जाएंगे, हमको रात्रि विश्राम करना है। जब इस प्रकार से संतों ने कहा तो अजामिल की पत्नी ने वो सामान दे दिया संतों को। संतों ने रात में वहां पर भोजन बनाए, खुद पाए और अजामिल की पत्नी और बच्चों को पवाए। अजामिल तो वेश्याओं के आए। अर्धरात्रि के समय जैसे ही वो आया, उसने देखा कि हमारे बाहर संत पड़े। महाराज संतों से बहुत ईर्ष्या करने लगा था। उसने पत्नी को डांटा कि इन महात्माओं को हमारे यहाँ किसने बुलाया है। तो पत्नी बेचारी समझदार है, उसने समझाया, स्वामी अपने यहाँ संत आए हैं, वो संत भी बड़े भाग्य से आते हैं। जिनके घर में संत न आए, विप्र न आए, ब्राह्मणों का जूठन जिस घर में ना गिरे, संतों का जूठन जिस घर में ना गिरे, वो घर घर नहीं होता। जब उसने समझाया तो पत्नी की बात मान गया। कहा, देवी ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने इनको रोका है तो
रोक ले, लेटे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रातः काल जैसे ही हुआ, प्रातः काल हुए तो संत जाने लगे। संतों ने जाते जाते अजामिल को पुकारा, कहा अजामिल हम लोग जा रहे हैं। और संत ब्राह्मण जब घर से जाएं तो महाराज इनको दक्षिणा दी जाती है। अजामिल से कहा संत हम लोग जा रहे हैं, अब हमको दक्षिणा दीजिए। अजामिल बोला महाराज क्षमा करें, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है जो आप सुरक्षित लौट के जा रहे हो। नहीं, हमारे यहाँ तो साधुओं को पहले ही मार पीट करके भगाया जाता है। संतों ने कहा भैया हम आपसे कोई पैसा धन नहीं चाहते। बोले फिर क्या चाहते हो? बोले बस कुछ एक छोटी सी शर्त चाहते। कहा ठीक है मांगो, क्या चाहिए? तो उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। तो कहा भैया अपने जो तुम्हारी पत्नी के जो बालक होगा उसका नाम नारायण रख लेना। तो कहा भैया ठीक है संत भगवान, इसमें आपको क्या मिलेगा? हमारे यहाँ बालक होगा, हम उसका नामकरण करेंगे, कर लेंगे, आपकी बात मान लेंगे। संत इतना कह करके चले गए। कालांतर में जब उस बालक का जन्म हुआ तो संतों की बात अजामिल को याद रही और अजामिल ने अपने बालक का नाम नारायण रख लिया। महाराज नारायण छोटा सा बालक अजामिल को अति प्रिय है। अजामिल दिन भर अपने पुत्र नारायण को पुकारते हैं, नारायण बेटा कहाँ है, नारायण बेटा कहाँ गया है। अब तो वो नारायण के बिना एक क्षण भी नहीं रुकता। महाराज एक समय जब उसका शरीर पूरा होने का समय आया, यम के दूत उसको लेने के लिए आए तो वो भय के मारे यम के दूतों को देख करके कांपने लगा, डरने लगा। और डरते हुए उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, भैया नारायण मुझे बचाओ, नारायण तुम कहाँ हो? और जैसे ही उसने नारायण का नाम लिया भगवान, भैया उसका पुत्र नारायण तो नहीं आ पाया, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद उसके पास उपस्थित हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान के पार्षद वहां पर उपस्थित हो गए और उन्होंने यम के दूतों को डांट फटकारा। यम के दूत बोले महाराज आप कहां से आ गए हो? कहा हम, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है इसलिए अब इसे तुम नहीं ले जाओगे, इसे हम अपने भगवत धाम ले जाएंगे। तो यम के दूतों ने कहा भैया इसने आपके स्वामी का नाम नहीं लिया, नारायण तो इसके बेटे का नाम है। अजामिल की ये बातें सुन रहा है तो ये भगवान के दूतों ने कहा भैया इसके बेटे का नाम तो अभी 2 साल 4 साल 10 साल से हुआ होगा, हमारे परमात्मा का तो ये नाम आदिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए नारायण नाम हमारे प्रभु का है और हमारे प्रभु का इसने नाम लिया तो हम इसकी रक्षा करेंगे। यम के दूतों को डांट फटकार के वहां से भगा देते हैं। ये सारा दृश्य जब अजामिल ने अपने आंखों से देखा तो महाराज उसे वैराग्य हो गया और सोचने लगा कि हे भगवान अगर मैंने सारी जिंदगी भगवान का नाम लिया होता तो मैं आज भगवान के धाम को जा रहा होता। देखिए हमने अपने पुत्र के रूप में नारायण नाम लिया है, इतने में इनके यम के दूतों से मैं बच गया और मुझे समय मिल गया। भैया उसी समय नारायण के दूत अपने धाम को गए और अजामिल वहीं से हरिद्वार जाकर पहुंचा और भगवान के कीर्तन में तत्पर रहे। अब तो समय नहीं जाने देता भगवान का भजन के बिना। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली।
दिन ऐसा आएगा, माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तो तेरा मकान नहीं, क्यों करता मेरा मेरा ये तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग में बसा हुआ है, सच्चा इंसान नहीं। हाँ, क्यों करता तू मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, ओ जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिनने यह मोती लूटे, वो तो माला माल हुए।
बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी अंत में वो कंगाल हुए। हाँ, दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत और माया वालों, धन दौलत और माया वालों, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। 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 राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान के दूतों ने यम के दूतों को भगा दिया। ये देखा है राम नाम का प्रभाव। जब यम के दूत यमलोक में पहुंचे और यमराज से कहा महाराज अब तो हमें आप पर भी संदेह होने लगा। यमराज ने कहा भैया क्या हुआ ऐसा? कहा महाराज हम आपकी आज्ञा से एक दुष्ट पापी को पकड़ करके ला रहे थे, लेकिन पता नहीं वहां कोई पीले पीले कपड़े वाले पहुंच गए और वो नारायण नारायण के दूत बोल रहे थे। उन्होंने हम लोगों को मार के भगा दिया। तो जैसे ही दूतों ने बताया तो यमराज ने ये सुना कि नारायण है, नारायण का नाम हमारे दूत ले रहे हैं, तो अपने दूतों से सावधान कर दिया भैया बिल्कुल चुप, अब कोई यहाँ पर आवाज नहीं निकालेगा। अगर ये नाम हमारे यहाँ इस नरकलोक में ले दिया तो भैया हमें सारा का सारा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इस नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि जो एक बार ले लेता है उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ता, यम के पास में नहीं जाना पड़ता है, जो भगवान का नाम जाप करता है। इसलिए सावधान, ये नाम अपने यहाँ नहीं लिया जाता। और हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं भगवान से कि प्रभु हमारे दूतों ने आपके पार्षदों का जो अपमान किया है उसको क्षमा करना। और यमराज अपने दूतों को समझा रहे हैं कि भैया सावधान हो जाओ, अब हम हमारे यहाँ कौन से जीवों को पकड़ करके लाओगे? तो कहा बताइए महाराज कौन से जीव लाए जाते हैं आपके यहाँ? यमराज कह रहे हैं जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चैतश्चिना संसरति तच्चरणार बिंदम कृष्णाय नो नमति यच्छ्रये किदापि तानानयभयमसतोति कृत्य विष्णु।
हमारे यहाँ ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके लाओ जिसने कभी भी अपने जीवन में एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण ना किया हो, जो कभी भी एक भी बार भगवान के धाम को ना गया हो, जिसने भगवान के चरणों की सेवा ना की हो, ऐसे जीवों को पकड़ करके हमारे यहाँ लाया जाता है। जिसने भगवान का जो भजन करता है, जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, ऐसे व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं आते। हाथ जोड़ करके यमराज भगवान के से निवेदन कर रहा है कि भैया प्रभु मुझे क्षमा कर देना। ये है नाम जाप की महिमा। भगवान के नाम की महिमा का महत्व ही अलग है। मैंने पूर्व प्रसंग में निवेदन किया था कि भैया आप कुछ भी ना करें, सिर्फ भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहें, भगवान के नाम का जाप करते रहें तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। जरूरी नहीं कि आप आसन लगा करके हाथ में माला लेकर के नियम पूर्वक ही जाप करें तो बहुत अति उत्तम है। अगर आपको टाइम नहीं है तो चलते फिरते खाते पीते आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में भी भगवान का नाम ले सकते हैं। क्यों? अपनी मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दिसहूं। भैया चाहे भाव से लो, कुभाव से लो, ईर्षा से लो, गुस्सा से लो, जैसे भी लो, भगवान का नाम लेना चाहिए हर जीव को। देखा अभी आपने प्रसंग सुना, नाम की कितनी बड़ी महिमा है कि यमराज के दूतों को खदेड़ करके भगा दिया। और भैया जब अपने घर में कोई संतान जन्म लेती है तो ऐसे नाम रखना चाहिए जिससे हमारे यहाँ अनायास भगवान का नाम निकलता रहे। देखिए अभी हमारे यहाँ हम जहाँ रुके हुए हैं भैया हैं राजा राम कितना सुंदर नाम है। और एक यहाँ भैया मिले, इनका नाम है जयराम, कितना सुंदर दिव्य नाम है। अगर जिस घर में कोई भजन भी ना करता हो, इन्हीं के नाम पुकारता रहे तो बस भजन होता रहेगा उसका, उसे जरूरत ही नहीं कि हम माला लेकर के जाप करें। ऐसे सुंदर नामों को रखने से तुम्हारा कल्याण होता है। अब आजकल के नाम है टिंकू, पिंकू, पिल्लू, गिल्लू, ये क्या नाम है? अपने मनमानी कुछ भी रख लो। हर नाम अपने शास्त्रोक्त भगवान के नाम पर रखना चाहिए। जैसे अपने बालक को कोई पुकारे तो हमें भगवान का नाम तो स्मरण है, बुला भले ही बालक को रहे। ये बहुत सुंदर बात। आज अपने पुत्र का नाम नारायण रखवाया संतों ने तो अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इसी क्रम में भगवान ने सृष्टि का जुम्मा दक्ष को दिया। दक्ष महाराज सृष्टि करने का जुम्मा सौंप दिया ब्रह्मा जी ने कि भैया दक्ष तुम जाओ और सृष्टि करो, मैथुन धर्म से सृष्टि करो। तो दक्ष ने क्या किया कि दक्ष आकर के और अपनी असिकनी नामक भार्या से महाराज 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। जैसे इतने सारे पुत्रों को उत्पन्न किया और कहा भैया जाओ सृष्टि करो, तो पहले मानसरोवर चले गए। कहा हम पिताजी स्नान करके आ रहे हैं, फिर उसके बाद में भगवान का भजन करेंगे और जो आप आज्ञा करोगे वो करेंगे। वो बेचारे सारे पुत्र निकल रहे थे मार्ग से कि नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? कहा पिता की आज्ञा अनुसार हम सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर आके हमें पिता की आज्ञा का पालन करना है, हम मैथुन धर्म से सृष्टि करेंगे। तो नारद जी ने कुछ उनसे गूढ़ वचन पूछ लिए। वो बालक नहीं बता पाए तो नारद जी ने कहा हमारे चेला बन जाओ, तब हम आपको बताएंगे। तो नारद जी ने उनको चेला बना लिया और कहा साधु बन जाओ और निवृत्ति मार्ग पर चले जाओ जहां से कोई लौट करके नहीं आता। बेचारे सारे के सारे पुत्र बाबा बन करके भगवत भजन में लीन हो गए। जब दक्ष को पता चला तो बहुत गुस्सा आई कि हम तो सृष्टि करने के लिए इतने पुत्र उत्पन्न किए और ये बाबा जी ने तो हाल बाबा बना दिया। फिर दक्ष ने 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनसे भी यही कहा कि सृष्टि करो। वो पुत्र भी उस मार्ग पर पहुंचे, उनको भी नारद जी मिल गए। नारद जी ने वही गूढ़ वचन उनसे पूछे। जब वो जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा भैया अगर जवाब चाहिए तो हमारे चेला बन जाओ।
नारद जी ने उन 1000 पुत्रों को भी अपना चेला बना लिया और निवृत्ति मार्ग पर भेज दिया। अब तो दक्ष को बहुत गुस्सा आई कि हम जो पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं और जो नारद जी सो बाबा बना देते हैं, ऐसे कैसे सृष्टि होगी। दक्ष नारद जी के पास आए और क्रोध में आकर के कहने लगे, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया अधा अक्षर कार्य न कर्माणम विमोक्ष कार्य प्रदर्शिता। अरे असाधु, तुम साधु नहीं हो सकते, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 2 क्षण से ज्यादा कहीं रुक भी नहीं पाओगे। ये दक्ष ने श्राप दिया था नारद जी को। नारद जी बोले, महाराज ये श्राप हमें स्वीकार है। अभी हम एक जगह रुके तो आपके ही पुत्रों को बाबा बनाया, अब तो हम जगह जगह घूमेंगे तो चाहे जिसके पुत्रों को बाबा बनाएंगे, हम भटकते रहेंगे, लेकिन सर हमें स्वीकार है आपका श्राप। इस प्रकार से दक्ष ने फिर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया महाराज, जिनसे ये सृष्टि हुई। इनमें से इन्होंने 4 कन्याएं महाराज कश्यप को भी दी, जिनका नाम था कद्रु, विनीता, यामिनी और पतंगी। दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को दी, 13 कश्यप को दी, 27 चंद्रमा को दी, 2 भूत, अंगरा और ब्रजास को दी। यामिनी से सालकों का जन्म हुआ, विनीता से अरुण और गरुण 2 संतानें हुई, कद्रु से सहस्त्र नागों का जन्म हुआ। कश्यप की 2 पत्नियां मुख्य हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य हुए, अदिति से दानव हुए। विवस्वान मर्याः पूखा त्वष्टा शक्ति भगायथा धाता विधाता वर्णो मित्र सक्रस्त फानीचा। विवस्वान की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव मनु हुए और यम और यमुना उनके 2 युगल संतानें हुई। संज्ञा की विश्वकर्मा की पुत्र संज्ञा नामक जो कन्या थी, उसका विश्वकर्मा की पुत्री पंचजनी के साथ में उनका विवाह हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय की बात है कि जब देवगुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज हो गए, तो फिर जाकर के इन्हीं त्वष्टा के पुत्र हैं विश्वरूप, इनको जाकर के पौरोहित बनाया था, तब जाकर के उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। परीक्षित ने कहा, महाराज बात समझ में नहीं आई, इन्होंने दैत्य कुल के विश्वरूप को अपना पुरोहित क्यों बनाया। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कस हेतो परित्यक्ता आचार्येण मनुष्यराः एत दाक्षस्व भगवान शिष्यामाम क्रमम गुरो। देखिए देवता लोग, एक बार क्या हुआ कि इंद्र के यहां नाच गान चल रहा था और गुरु बृहस्पति उस इंद्रलोक में पहुंचे। तो इंद्रलोक में गुरु बृहस्पति जैसे ही पहुंचे तो इंद्र ने देख करके भी अनदेखा कर दिया। और ये बात, ये दृश्य बृहस्पति जी समझ गए कि इंद्र ने हमें देख भी लिया फिर भी हमारा अनदेखा कर रहा है। वो गुस्सा के मारे, क्रोध के मारे इंद्रलोक से पुनः अपने आश्रम में आ गए। जब वो नाच गान बंद हुआ, सभा समाप्त हुई, इंद्र को वो बात स्मृति में आई कि हमारे गुरु चले गए, हमने उनका स्वागत सत्कार नहीं कर पाया। बेचारा क्षमा याचना करते हुए बृहस्पति जी के आश्रम में गया, तो वहां पर बृहस्पति जी मिले नहीं। जब वहां बृहस्पति नहीं मिले तो इंद्र बहुत घबराने लगा कि भैया अब क्या किया जाए, हमारे तो गुरु नाराज हो गए, अपराध बन गया हमसे। तो इंद्र आदि समस्त देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा, देवगण किस लिए पधारे हो। देवताओं ने कहा, महाराज क्षमा करना, हमारे गुरु बृहस्पति हमसे नाराज हो गए। और महाराज ये बात दैत्यों को पता चल गई कि देवताओं के गुरु देवताओं से नाराज हैं। उसी समय आकर के दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया।
देवताओं को, क्योंकि गुरु अपराध लग चुका था, देवता कमजोर पड़ गए, दैत्यों ने उनको स्वर्ग से मार पीट करके सारे देवताओं को भगा दिया और दैत्यों का अधिपत्य स्वर्ग में हो गया। अब तो इंद्र आदि देवता भटक रहे हैं, बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज हमारे गुरु हमसे नाराज हो गए, अब क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुमने किया तो बहुत गलत कार्य है, गुरु को कभी नाराज नहीं किया जाता और तुमने देख करके भी उनका अनदेखा कर दिया, इतना बड़ा गुरु अपमान किया है। अब देखिए बृहस्पति जी तो मानेंगे नहीं, इस समय त्वष्टा का पुत्र है विश्वरूप, उसे आप अपना पौरोहित बना लो, तो उसे नारायण कवच का ज्ञान है, वो नारायण कवच के प्रभाव से तुम्हारी दैत्यों से रक्षा करेगा। सारे देवता ब्रह्मा जी की बात को मान करके महाराज विश्वरूप के पास पहुंचे। विश्वरूप से कहा कि तो आप हमारे पुरोहित बन जाएं, गुरु बन जाएं, जब तक हमारे गुरु नाराज हैं तब तक। विश्वरूप ने कहा कि भैया पौरोहित कर्म अति निंदनीय है, फिर भी हम आप लोग इतने परेशान हो तो हम बन जाएंगे। विश्वरूप देवताओं का पुरोहित बन गया। महाराज जैसे ही विश्वरूप पुरोहित बना तो उसने सुंदर नारायण कवच का उपदेश और नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र आदि समस्त देवताओं की रक्षा की। देवताओं को पुनः स्वर्ग का आधिपत्य दिला दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि जो विश्वरूप हैं, इनकी माता का नाम है रचना। रचना जो है दैत्य कुल की पुत्री है। विश्वरूप इंद्र का हवन करा रहे थे, यज्ञ हो रहा था, तो विश्वरूप जोर से मंत्र बोल करके तो देवताओं के नाम की आहुति डाल रहे थे, लेकिन अपने माता के वश में आकर के धीरे से मंत्र बोल करके और दैत्यों के नाम की आहुति डाल देते थे। महाराज जैसे ही इंद्र ने ये देखा कि हमारे पुरोहित बने हुए हैं और दैत्यों के आहुति दे रहे हैं, इंद्र को क्रोध आया और विश्वरूप का सर काट दिया। महाराज विश्वरूप के 3 सर थे, जिससे 3 पक्षियों का प्रादुर्भाव हुआ। अब जैसे ही विश्वरूप का सिर काटा तो उनको ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र बेचारा ब्रह्म हत्या से भटकता हुआ इधर उधर भाग रहा है। फिर उसने ब्रह्म हत्या को ब्रह्मा जी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से 4 जगह विभाजन में दिया, तब जाकर के उस ब्रह्म हत्या से पीछा छूटा। कहां कहां? स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्ष, इन 4 जगहों ब्रह्म हत्या को बांटा है इंद्र ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्यासन विश्वरूपस्य श्रोण से 3 भारता सोम पीतम सुरापीथा मन्नादित सुश्रुतम। विश्वरूप के मृत्यु के बाद जो ब्रह्म हत्या थी वो 4 जगह विभाजन कर दी। स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्ष। स्त्री के रजस्वला के रूप में ब्रह्म हत्या दिखती है और उसे ब्रह्म हत्या लेने के उपरांत में अच्छा कार्य मिला है कि स्त्री के अंदर कामाशक्ति पुरुष से 8 गुना अधिक होती है। जल में जो फैन होता है वो ब्रह्म हत्या के रूप में स्वीकार किया जल ने। और अच्छाई क्या है कि भैया तुम जिसके साथ मिल जाओगे वो तुम उसी के रंग में ढल जाओगे। वृक्ष को गोंद, वृक्ष में जो गोंद निकलती है वो ब्रह्म हत्या के रूप में दिखाई देती है। और उसको अच्छाई में ये मिला है कि वृक्ष को आप कहीं से भी काट दीजिए वो वहीं से पीक जाता है। पृथ्वी ऊषर भूमि के रूप में, जो ऊषर भूमि में नौना सफेद सफेद नमक सा छा जाता है, उसे ब्रह्म हत्या को कहा जाता है, वो ब्रह्म हत्या है। और अच्छाई क्या है कि ऊषर भूमि को के गड्ढे कोई भरता नहीं है, ऊषर भूमि के गड्ढे अपने आप भर जाते हैं, ये उसे अच्छाई है। अब महाराज विश्वरूप की हत्या हुई, ब्रह्म हत्या से भी निवृत्त हो गया इंद्र। अब विश्वरूप के पिता हैं त्वष्टा। त्वष्टा को पता चला कि हमारे पुत्र को मार दिया। पहले तो पंडित बना के अपने घर ले गए और उसका गला काट दिया। महाराज त्वष्टा को बहुत क्रोध आया तो उसने इंद्र सतो विवर धस्सो ऋचा नामक यज्ञ किया।
उस यज्ञ से एक विकराल दैत्य प्रकट हुआ जिसका नाम है, महाराज इतना विकराल है कि उसके लाल लाल नेत्र हैं, जिसका नाम है वृत्रासुर। और वृत्रासुर से कहा कि जाओ स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। वृत्रासुर गया महाराज, बड़ा तेज बलवान, उसने समस्त देवताओं को मार पीट करके भगा दिया। पुनः फिर देवता बेचारे इधर उधर भटकने लगे। अब तो सारे देवता वृत्रासुर से बहुत परेशान हैं। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, निवेदन किया महाराज क्षमा करें, अब हम वृत्रासुर से परेशान हैं, बोलो क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया वो दैत्य बहुत बलवान है, लेकिन इसके लिए भगवान के पास चलना चाहिए, इसका निराकरण भगवान निकालेंगे। तो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे और नारायण के पास पहुंच करके अपने प्रश्न को रखा। नारायण ने कहा देखिए भैया, इस दैत्य को मारना तो बहुत ही असंभव है, अगर इससे मुक्ति चाहते हो तो इसके लिए एक कार्य करना पड़ेगा। क्या? कि आपको दधीच मुनि के पास जाना पड़ेगा, उनसे उनके शरीर की याचना करनी पड़ेगी। दधीच मुनि अगर अपने शरीर से प्राणों को निकाल करके आपको शरीर दे दें तो दधीच मुनि के शरीर से जो हड्डियां निकलेंगी उन हड्डियों का एक वज्र बनेगा और उस वज्र में हमारी भी शक्ति निहित होगी, तब जाकर के वो दैत्य को मारा जा सकता है। महाराज सारे देवता दधीच मुनि के पास पहुंच गए और निवेदन किया कि महाराज क्षमा करें, हमें आपकी हड्डियों से वज्र बनाना है। दधीच मुनि ने जब ये बात सुनी तो देवताओं को तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले देवताओं, आपको पता है कि क्या मांग रहे हो? हमारी हड्डियां मांग रहे हो। हड्डियां कब मिलेगी? जब हम मर जाएंगे तब। क्या कोई इस व्यक्ति संसार में मरना चाहता है? बताइए, तुम अपने स्वार्थ के पीछे किसी भी व्यक्ति से उसका शरीर मांग लोगे? जब दधीच ने इस प्रकार से कहा तो बेचारे देवता संकुचित रह गए। बोले महाराज क्षमा करना, परंतु आप इतने बड़े महात्मा हैं, आपके अंदर वो ज्ञान है कि आप इस शरीर से मोह नहीं रखते, आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, आप चाहो तो अपना शरीर भी दे सकते हो। जब संतों ने इस प्रकार से निवेदन किया तो दधीच मुनि मान गए। कहा देवताओं चिंता मत करो, हमारा शरीर आप लोगों के लिए है। और उन्होंने अपने योग के द्वारा अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से भगवान में लीन कर लिया और देवताओं ने वो उनका दधीच मुनि का शरीर ले लिया। शरीर लेकर के गए महाराज विश्वकर्मा जी के पास। विश्वकर्मा जी ने उस शरीर से, उनकी हड्डियों से दिव्य वज्र का निर्माण किया और उस वज्र में भगवान की शक्ति निहित हुई। तब जाकर के इंद्र ने युद्ध में, फिर भी कई वर्षों तक युद्ध चला वृत्रासुर से, बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा महाराज। जब भगवान ने देख लिया कि इंद्र इसे मार नहीं पाएगा तो भगवान ने अपनी शक्ति उस वज्र में निहित की और वृत्रासुर ने एकदम जोर से ऐसे हुंकार भरी कि इंद्र रथ सहित वृत्रासुर के पेट में चला गया और 1000 वर्ष तक वो वृत्रासुर अपने पेट में इंद्र को रखा। भगवान की कृपा से उसके शरीर से फिर एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो गई। तब जाकर के इंद्र उसके पेट से बाहर निकले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब तक इंद्र वृत्रासुर के उदर में रहे तब तक स्वर्ग का राजभार महाराज नहुष ने संभाला था। इस प्रकार से भगवान की अनेक कथाओं को राजा परीक्षित जब सुनते हैं तो बड़े मग्न हो जाते हैं। कहते हैं प्रभु धन्य हैं आप, मैं बस भगवान की ऐसी ही कथा सुनाते रहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इसी प्रकार से माता दिति के यहाँ 49 वायु का जन्म हुआ था जो देवता कहला।
49 मरुतगण कहलाए, जिनकी संज्ञा देवताओं में आती है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपने बताया था कि दिति से तो दैत्य होने चाहिए, लेकिन फिर दिति से देवता कैसे हो गए, ये हमें आप निराकरण कीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अतः पापी असी योनि मासुरी आदि दुर्मति यते भूयो महता ना करता पुत्र किल विषम। जब वृत्रासुर के द्वारा वृत्रासुर मारा गया, देवताओं का अधिपत्य स्वर्ग पर हो गया, दैत्य इधर उधर भटकने लगे, तो माता दिति गई और कश्यप जी की बहुत सेवा करने लगी। जब कश्यप जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, देवी मांगो, क्या वरदान चाहिए। तो दिति ने कहा, महाराज हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सके। पहले तो महाराज कश्यप ने इस बात की निंदा की, कहा देवी ऐसे पुत्र की क्या जरूरत है कि जो इंद्र को मार सके। जब माता दिति नहीं मानी तो कश्यप जी ने कह दिया कि देवी एक व्रत है, वो आप व्रत का अनुष्ठान करिए 1 वर्ष तक। तो भगवान ने चाहा आपके गर्भ से ऐसी संतान होगी जो इंद्र को परास्त कर देगी। इस व्रत का नाम है पयोव्रत, पुंसवन व्रत। पुंसवन व्रत का महाराज सारा नियम बताया माता दिति को, और माता दिति ने उस व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। इंद्र आए और अपनी मौसी की सेवा में उपस्थित हो गए। महाराज इंद्र आकर के सेवा करने लगे। एक दिन क्या हुआ, माता दिति जूठे मौस हो गई। जैसे ही माता दिति जूठे मौस हुई, उनका नियम भंग हुआ और इंद्र ने उसी मौका को पाकर के माता दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया और माता दिति का जो गर्भ था उसके 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन वो व्रत के प्रभाव से फिर भी नहीं मरे, 1 के 7 हो गए। जब नहीं मरे तो उन 7 के 7 टुकड़ों के फिर 7 टुकड़े कर दिए, तो टोटल 49 हो गए। जब भी नहीं मरे तो इंद्र पुनः मारने का प्रयास करने लगा। तो उन 49 जीवों ने मिलकर के इंद्र से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि भैया आप हमें क्यों मारना चाहते हैं, ऐसा हमने क्या किया है। तो इंद्र ने कहा कि देखो जैसे ही तुम्हारा जन्म होगा आप हमारी बात मानोगे। कहा भैया जैसी आपकी आज्ञा। तो वही 49 जो माता दिति के मरुत हुए हैं वो इंद्र ने अपनी देवताओं की संज्ञा में सम्मिलित कर लिया है, इसलिए उनका नाम देवताओं के साथ में लिया जाता है। भैया जो देखिए बात कथा, हर कथा समझने की होती है। जो भी हमारी माताएं बहनें कथा श्रवण कर रही हैं, ध्यान करना, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनका विशेष ध्यान देने की बात होती है। नियम पूर्वक रहना चाहिए, कभी भी झूठे मुंह नहीं सोना है, गंदे हाथों से नहीं सोना है, पवित्र अवस्था में रहना है। जहां तक भगवान का प्रयास रहे कि हम पवित्र अवस्था में रहें, भगवान की सेवा करें, भगवान की कथाओं को श्रवण करें और उनका भजन करते रहें, तो जाकर के दिव्य महाराज भक्त संतान होगी। आज माता दिति झूठे मुंह सो गई तो इंद्र ने जाकर के अपना कार्य कर लिया। इसलिए खाने पीने में सोने में थोड़ा संयम ध्यान दिया जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इन्हीं के वंश में सविता हुए, भग हुए, धाता हुए, विधाता हुए। इनके वंश का वर्णन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सालों बीत जाएंगे। लेकिन माता दिति के वंश का वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। माता दिति के 2 पुत्र हैं, कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष आपने 3वें स्कंद में परसों की कथा में श्रवण किया था कि भगवान बराह के द्वारा मारा गया। हिरण्याक्ष अभी है, हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु और इनके 4 पुत्र हैं। कयाधु के 4 पुत्र हुए सहलाद, अनुहलाद, हिरलाद और सबसे छोटा पुत्र है उनका नाम है प्रहलाद।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कि हमें अभी तक जो कथाएं श्रवण की हैं उसमें ये लगा है कि भगवान हर समय देवताओं का पक्ष लेते हैं, भगवान हर समय देवताओं की मदद करते हैं, दैत्यों को मरवाते रहते हैं। सुखदेव जी महाराज उनकी शंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं, राजन भगवान कभी दैत्यों का अहित नहीं चाहते। भगवान ये कहते हैं कि मुझे जो जिस भाव से भजता है मैं बस उस भक्त को उसी के विधान के अनुसार फल और दंड दोनों देता हूं। देखिए, अगर भगवान वैर भाव करते होते तो शिशुपाल और दंतवक्र ये राक्षस हुए, जब इनकी मुक्ति जो हुई ना, भगवान ने अपने हाथों के द्वारा उनका उद्धार किया और इनके शरीर से दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के शरीर में निहित हो गई। इसे सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। ये मुक्ति बड़े बड़े योगियों को, संतों को भी उपलब्ध नहीं होती जो इस दैत्य को होती। कहा, राजन बात इतनी है कि ये भक्त से ज्यादा राक्षस भगवान का भजन करते हैं। क्या भजन करते हैं? कहा, वो दिन भर उनके दिमाग में भगवान का चिंतन चलता है। जैसे आपका अभी कोई यहाँ पर कितना भी सम्मान कर दे, उसे आप 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल आगे जाकर के भूल ही जाओगे कि इसको किसी व्यक्ति ने हमारा सम्मान किया था। अगर कोई व्यक्ति आपकी भरी सभा में अपमान कर दे तो आप उसे जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते कि उस अमुक व्यक्ति ने हमारी वहां पर भरी सभा में बड़ी बेइज्जती की थी, बड़ा अपमान किया था। इसी प्रकार वो व्यक्ति जिंदगी भर आपके दिमाग में घूमता है कि जब हमें मौका मिलेगा हम उसे देख लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही ये सारे देवता, सारे दैत्य मिलकर के भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। तो वो दिन भर रात भर भगवान का स्मरण करते रहते हैं कि इस नारायण को नहीं छोड़ना है, जहां पर भी मिलेगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। उनका चिंतन भक्त से, देवताओं से अधिक होता है। इसलिए भगवान दैत्यों को बहुत ऊंची ऊंची मुक्ति देते हैं। राजन, आपका प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है। इसमें भगवान की मंगलमय कीर्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दिसहु, गोप्या कामाद भयात कंसो, द्वेषा चैत्यादयो नृपः, संबंधाद विष्णया स्नेहाम, द्यूयम भक्त्या भयम विभो। भाई, जो मुझको जिस भाव से भजेगा उसी भाव में उसको हम फल देंगे। गोप्या कामाद भयात कंसो, गोपियों ने भगवान को काम भाव से भजा, भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति की। भयात कंसा, कंस ने भगवान को भय के रूप में भजा, तो कन्हैया भय बन करके कंस के सामने आए हैं। द्वेषा चैत्या दयो नृपः, शिशुपाल और दंतवक्र ने द्वेषपूर्ण भगवान का भजन किया तो उनको द्वेषपूर्ण में आकर के उद्धार किया है। भगवान को जो जैसे भजता है भगवान उसका वही तरीके से उद्धार कर देते हैं। ये राक्षस हुए हैं शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, कुंभकर्ण और महाराज ये कोई और नहीं है। शिशुपाल, दंतवक्र ये भगवान के पार्षद हैं। कल मैंने सुनाया था नारद जी की श्राप के अनुसार ये 3 जन्म तक इनको राक्षस योनि प्राप्त हुई है और दोनों की सदगति करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। युधिष्ठिर जी महाराज नारद जी से पूछ रहे हैं, भगवान हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद वो अपने पुत्र से द्वेष क्यों करने लगा था? इसका क्या कारण है कि पिता अपने पुत्र से ही द्वेष करने लगे? नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर जी, जब भगवान बराह ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो भाई की मृत्यु के बाद में हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ
उसने अपने भतीजों को, अपनी माँ को और अपनी भाई की पत्नी को समझा करके कहा कि भाई हमारा भाई वीर था, वीर गति को प्राप्त हुआ है, तुम उसका शोक मत करो, लेकिन जो हमारे भाई का शत्रु है उसे हम कभी छोड़ेंगे नहीं, उसे हम रहने नहीं देंगे। बस उसी समय से वो भगवान से द्वेष करने लगा। महाराज उसने तो घोषणा करवा दी कि यत्र यत्र दुजागावो वेदः वर्णाश्रमः क्रिया तम तम जनपदम याता संदीप यत् प्रयाश्चिता। जहां जहां ब्राह्मणों की सभाएं हैं सब नष्ट कर दो, जहां यज्ञ हवन इत्यादि हो रहे हैं वो कार्यों को बंद कर दो। महाराज गौशालाएं हैं उनको बंद करवा दो, फल देने वाले जितने भी वृक्ष हैं सबको नष्ट करवा दो, तो विष्णु अपने आप नष्ट हो जाएगा। अब तो महाराज उसने ऐसे ही किया, देवताओं पे बड़ा आकर के आक्रमण कर दिया। देवता बेचारे इधर उधर भागे और इसने सोचा कि हम विष्णु से कैसे जीत पाते। इसने कहा कि हमें पहले अमर होने का वरदान मिल जाए तो फिर हम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भैया ब्रह्मा जी ने ऐसे ही विचार किया कि ये दैत्य तो बड़ा विकराल है, लेकिन वो ब्रह्मा जी की ही तपस्या करने लगा। हिरण्यकश्यप अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। अब ये बात इंद्र को पता चली। इंद्र ने सोचा कि अगर इसने ब्रह्मा जी की तपस्या कर ली और इसको कहीं कुछ ब्रह्मा जी ने दे दिया तो हमारा क्या होगा फिर। वो कहीं ऐसा ना हो कि अपने पुत्र का, इसके जो इसकी पत्नी के गर्भ में जो पुत्र है वो इसकी तपस्या से कहीं पुष्ट ना हो जाए, बलवान ना हो जाए। तो महाराज उसने हिरण्यकश्यप की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने कयाधु का हरण करना चाहा। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को इंद्र हरण करके ले जा रहा था। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने जैसे ही देखा, इंद्र ये क्या कर रहे हो। इंद्र ने कहा महाराज इसके गर्भ में बालक है और ये हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, ये आगे जाके हमारे लिए बड़ा दुखदाई बन जाएगा, इसलिए हम इसको नष्ट कर देंगे। नारद जी ने कहा नहीं नहीं इंद्र, ये कयाधु के गर्भ में कोई राक्षस नहीं है, भगवान का भक्त है। नारद जी कयाधु को साथ में लेकर के अपने आश्रम में ले गए और कयाधु को कुछ दिनों तक नारद जी ने अपने आश्रम में रखा, उनको भगवान की अनेकानेक कथाओं को श्रवण करवाया। देखिए वही बात आज नारद जी भी कह रहे हैं कि ये बालक गर्भ में है। जब बालक गर्भ में हो तो सभी माताओं को बस एक ही नियम करना चाहिए कि वो भगवान की कथा, वो माँ जैसा आचरण करेगी गर्भ में संतान वैसे ही होगी। माँ अगर बढ़िया स्वाध्याय करेगी, भगवान की कथाओं को श्रवण करेगी, भगवान का भजन करेगी तो भक्त संतान होगी। और माँ अगर दिन भर मोबाइल चलाएगी, इंस्टाग्राम चलाएगी तो टेक्निकल बच्चा पैदा होगा, वो आते ही मोबाइल लेकर के पैदा होगा। माँ जैसा आचरण करेगी बालक वैसा ही होगा। इसलिए जब जीव गर्भ में आ जाए तो उस समय माँओं को थोड़ा बड़ा सावधान होकर के अपने जीवन को जीना चाहिए। नारद जी महाराज ने कुछ अपने समय रखा, बहुत सुंदर सुंदर कयाधु को कथाएं सुनाई। जो कथाएं सुनी तो कयाधु के गर्भ में जो बालक था उसको महाराज भगवान का भजन अंदर ही अंदर करने लगा। वो इधर नारद जी कयाधु को कथा श्रवण करा के छोड़े आते हैं और हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी जैसे ही प्रकट हुए बोले हिरण्यकश्यप मांग लो क्या चाहिए। कहा महाराज हमें अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम खुद नहीं हैं, आपको क्या कर दें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर नहीं, हिरण्यकश्यप ने कहा कि महाराज आप अमर नहीं करना चाहते हो तो हम जो जो वरदान मांगे वो दे दो। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप ने वरदानों की झड़ी लगा दी। बोला महाराज मैं
ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले ठीक है तथास्तु। बोले नर से मरूं ना नारायण से मरूं। बोले ठीक है तथास्तु। बोले मैं ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। ठीक है जाओ, ये भी दिया। कहा महाराज मैं आपके द्वारा बनाए गए इन 12 महीनों में ना मरूं। कहा ठीक है जाओ, ये भी दिया। बोले मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ठीक है तथास्तु। महाराज उसे जहां जहां से भी मरने का भय था ना, उसने सारे वरदान मांग लिए। और ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु कहते चले गए। अब तो वो एकदम से वरदानों की प्राप्त करके और आया। सबसे पहले देवताओं पे आक्रमण किया। देवताओं को महाराज स्वर्ग से खदेड़ा पहले। देवता बेचारे हाँपते कांपते दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज आपने दुष्ट को इतने सारे वरदान दे दिए कि अब ये हमको ही नहीं छोड़ रहा है। ब्रह्मा जी बोले भैया वरदान तो हम दे चुके, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, भगवान इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। इतना अत्याचार उस राक्षस का बढ़ गया कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मो माई च वित्तु ऐसा चावा वायु विनश्यति। महाराज जहां जहां पर भी वो गाय ब्राह्मण वेद आदि को देखता है तत्काल नष्ट करने लगता है। तो देवताओं से भगवान ने कहा कि भैया डरने की बात नहीं है, इसका अत्याचार अभी होने दो। जब इसका घड़ा पूरा भर जाएगा तब इसका उद्धार करने के लिए हम आएंगे। कब? जब ये अपने निर्वैर भक्त हमारे प्रहलाद से ये द्वेष मान लेगा तब हम इसका उद्धार करने के लिए आएंगे। सारे देवता बेचारे छुपते छुपाते घूम रहे इधर उधर। महाराज इधर जैसे ही प्रहलाद का जन्म हुआ है तो आज हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रहलाद का नामकरण संस्कार आदि हुआ है। और प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु पुत्रों को बुलाया। हिरण्यकश्यप के गुरु हैं शुक्राचार्य, इनके 2 पुत्र हैं षंड और अमर्क। ये वहां पर पाठशाला चलाते हैं, आसुरी विद्या पाठशाला, जिसमें असुरों की विद्या पढ़ाई जाती है, वो पाठशाला को संचालित करते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु पुत्रों को बुलाया और अपने पुत्र प्रहलाद को बुला करके कहा कि भैया ये हमारा छोटा सा बालक है, इसको ले जाओ और ये बालक को आसुरी विद्या को पढ़ाना है। उन दोनों गुरु पुत्रों ने प्रहलाद को गोद में लिया और महाराज पाठशाला में ले आए। पाठशाला में ला करके विद्या का अध्ययन करवाने लगे। लेकिन जो आसुरी विद्या प्रहलाद जी को पढ़ाई जाती है वो तो उनके पल्ले ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो नारद जी के द्वारा सारी विद्या अपनी माँ के गर्भ में ही पढ़ चुके हैं। जब कुछ दिन बीत गए हिरण्यकश्यप ने कहा अपने गुरु पुत्रों से भैया हमारे पुत्र को तो बुलाओ, क्योंकि अभी मुझे पूछना है कि इसने अभी तक कौन कौन सी विद्याओं का अध्ययन कर लिया है। प्रहलाद जी को बुलाया गया। प्रहलाद जी जैसे ही अपने पिता के सामने आए और हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटा अभी तुमने कौन कौन सी आसुरी विद्याओं को पढ़ लिया है, थोड़ा हमें तो बताइए। तो प्रहलाद जी कहते हैं अच्छा पिताजी मैं आपको सुनाऊं कि क्या पढ़ा है। हाँ बेटा सुनाइए। तो प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यप को सुनाते हैं। पिताजी तत्साधु मन्ये सुख वर्य देहि नाम सदा समुद्वेग्न धियाम सदगृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्गरिमाश्रयेत। पिताजी तत्साधु मन्ये सुखर्य देहि नाम। पिताजी सबसे बड़ा सुख इसी में मिलता है कि हम साधुओं की ब्राह्मणों की सेवा करें। तत्साधु मन्ये सुख वर्य देहि नाम, ये शरीर को बड़ा सुख पहुंचाता है जिससे हम साधुओं की और ब्राह्मणों की सेवा कर सकें। सदा समुद्विग्न ध्याय सदगृहात्, सदैव अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखना चाहिए। और
हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम। पिताजी, ये शरीर भगवान के भजन करने के लिए मिला है। हित्वात्मपीतम गृहमंदकूपम, ये अज्ञान रूपी कूप में जो डले रहो ना आप, भगवान का कभी भजन नहीं करते, ये आपका अन्याय है। क्योंकि ये शरीर ही इसलिए मिला है कि हम भगवान का भजन कर सकें। बनम गतो यद्यरिमाश्रियता, अगर आपका घर में भजन करने में मन नहीं लग रहा है तो भले ही वन में चले जाइए, परंतु भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे ही प्रहलाद जी से ये वचन हिरण्यकश्यप ने सुने तो महाराज क्रोध के मारे फड़फड़ाने लगा। उसने अपने गुरु पुत्रों को बुलाया और डांटते हुए बोला, खबरदार, अगर आज के बाद हमने ऐसी बातें अपने पुत्र के मुख से सुनी, ये क्या पढ़ा रहे हो? यही सिखाने के लिए भेजा था मैंने तुम्हारे पास। अरे इसको ये ज्ञान नहीं सिखाना है, इसको तो आसुरी विद्या सिखानी है। संड और अमर कहते हैं, महाराज हमने तो ये कभी इसे पढ़ाया ही नहीं है, पता नहीं इसने कहां से याद कर लिया। पुनः गुरु पुत्र उसको ले जाते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है, ठीक है, हाँ इसको ले जाओ और दोबारा से अच्छे से पढ़ा करके लाओ। महाराज बहुत कुछ समय बीतने के बाद आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को फिर याद किया। कहा, भैया अब तो सीख गया होगा, थोड़ी बहुत तो सीखा ही होगा, लेकर के आओ हमारे पुत्र को, कितनी विद्या सिखाई है। जैसे ही प्रहलाद आए तो हिरण्यकश्यप ने दुलार करते हुए प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लिया और सिर पे हाथ फेरते हुए बोले, बेटा अब बताइए तुमने कौन कौन सी विद्याओं का अध्ययन किया है, कौन कौन विद्याएं सीखी है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी हमने एक प्रकार की नहीं, दो प्रकार की नहीं, तीन प्रकार की नहीं, हमने 9 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया है। बोले, वाह बेटा, इतनी जल्दी? हमारा बेटा तो बहुत लायक है। सुनाओ बेटा कौन कौन सी विद्याओं का अध्ययन किया है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। महाराज प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का वर्णन करके बता दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। आदि आदि महाराज पूरी नवदा भक्ति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पिताजी भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना चाहिए जीव को, और भगवान विष्णु की कथाओं का इन कानों के द्वारा श्रवण करना चाहिए। स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की कथाओं का स्मरण करते हुए परमात्मा के चरणों का ध्यान करना चाहिए। अर्चनम वंदनम दास्यम, सदैव दास बनकर के भगवान के चरणों में लगे रहना चाहिए। सख्य में आत्म निवेदनम, बस मैं यही निवेदन करूंगा पिताजी, आप भी मेरी बात को मान लीजिए। जैसे ही प्रहलाद जी के मुख से नवदा भक्ति का वर्णन सुना तो महाराज प्रहलाद जी को गोद में से उठा करके हिरण्यकश्यप ने नीचे फेंक दिया और डांटते हुए बोला, हे दुर्विनीत मंदात्मा, कुल भेद करा दमा। अरे दुष्ट, तुझे ये कुविद्या कौन दे रहा है? ये तेरी बुद्धि को किसने भ्रष्ट कर दिया? जो तू नारायण का नाम मेरे सामने ले रहा है वो मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, तू उसी का नाम मेरे सामने ले रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? प्रहलाद जी कुछ नहीं बोलते, नीची गर्दन किए हुए खड़े गुरु पुत्रों को डांटते हुए कहता है, अरे मूर्खों, हमने अपना बालक इसलिए तुमको दिया था कि तुम ये उसे दुर्बुद्धि सिखाओ। ये हमारे सामने आकर के नारायण का नाम ले रहा है। तो महाराज गुरु पुत्र भी डरते कांपते हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और कांप कांप कर कह रहे, महाराज आप क्षमा करें, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। ना तो महाराज मैंने इसको पढ़ाया है और ना और किसी ने इसको पढ़ाया है। बोले फिर इसको ये विद्या किसने सिखाई है? बोले महाराज ये विद्या तो इसको ऊपर से ही अपने आप पढ़ा हुआ आया है, माँ के गर्भ में ही सीख करके आया है, इसे यहाँ किसी ने नहीं सिखाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। महाराज क्षमा करें,
आप अपने स्वयं पुत्र से ही पूछ लीजिए कि इसको किसने पढ़ाया है। तब फिर प्रहलाद को डांटते हुए कह रहा है कि बोल मूर्ख, तुझे ये विद्या किसने दी है। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी मुझे यह बुद्धि श्री नारद जी के द्वारा प्राप्त हुई थी। जब प्रहलाद जी ने यह ऐसा कहा तो उसने प्रहलाद को गोद से तो फेंक ही दिया था और अपने दूतों को बुला करके महाराज आदेश कर दिया। दैत्यों ने कहा कि इसको अनेक प्रकार से यातनाएं दे करके और हमारे पुत्र को मार दो। तो महाराज प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के दूतों ने अनेक प्रकार से बहुत यातनाएं दी। पहाड़ से गिराया, काल कोठरी में बंद किया, जहर खिलाया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, परंतु भगवान के भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ, जहर भी नहीं कुछ बिगाड़ पाया। काल कोठरी में बंद कर दिया, कई दिनों तक बिना भोजन पानी के रखा, भूखे रहे फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऊपर पहाड़ से नीचे की ओर फेंकवाया, महाराज तब भी कुछ नहीं हुआ, नीचे फूलों की शैया बिछ गई। ये दृश्य देख करके प्रहलाद जी मन ही मन भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब महाराज हिरण्यकश्यप की एक बहन है धुंधली, होलिका जिसका नाम है। होलिका अपने भाई के पास आई और हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन तुम्हारे पास एक चादर है। बोले कौन सी चादर है? बोले जो आपको चादर वरदान रूपी प्राप्त है, जो चादर ओढ़ लो तो उसमें अग्नि नहीं लगती। धुंधली बहन ने कहा, होलिका ने कहा ठीक है भैया, एक काम करते हैं, ये तुम्हारा पुत्र जो मर नहीं रहा है, इसको मैं अग्नि की चिता पर अपनी गोद में बैठा करके बैठ जाऊंगी। मैं तो चादर ओढ़ लूंगी, परंतु चादर के प्रभाव से मैं तो बच जाऊंगी, परंतु ये प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा। इससे और कोई दूसरा उपाय इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी प्रकार से भैया हिरण्यकश्यप की बहन आई और अग्नि की चिता बना करके लकड़ी की चिता बनाई और वो चिता में अपनी चादर को ओढ़ करके बैठ गई। ऊपर से गोद में प्रहलाद को बिठा लिया और उसमें अग्नि लगा दी गई। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भगवान की कृपा है